जयधोला पुस्तक छठी लेक्चर नंबर 1। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमियूणनन्तजिणम् अनन्तनाणेन दिष्टसौवट्ठं कम्मपदेशविहत्तिं वोच्छामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतियुषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। छठवीं पुस्तक जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसकी चर्चा करते हुए अभी उसको शुरू करते हैं। आज से हम पृष्ठ संख्या 1 मंगलाचरण तो अभी हमने गाया ही है, उसका अर्थ देखते हैं। नमियूणे नमस्कार करके किसे नमस्कार करते हैं? तो अनंत जिनम अनंतनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। ये अनंतनाथ भगवान कैसे है? तो अनंत नाणेन यानी अनंत ज्ञान के द्वारा, यानी केवल ज्ञान के द्वारा, जिन्होंने दिट्ठ सौवट्ठम सभी अर्थों को देखा है, यानी सभी अर्थों को जान लिया है, यानी वो सर्वज्ञ है। अनंत ज्ञान के द्वारा जिन्होंने सभी पदार्थों को जान लिया है, अब उनको नमस्कार करके अभी मैं क्या करता हूँ? आचार्य स्वयं लिख रहे हैं, तो मैं वोच्छामि मैं बताता हूँ। कैसे बताता हूँ? तो कहते इन्हें क्या कहने वाले हैं? कर्म प्रदेश विहत्तिम कर्म प्रदेश विभक्ति को बताऊंगा। अभी तक हमने क्या क्या देखा था? अभी 5वीं पुस्तक में तो अनुभाग विभक्ति को देखा, उसके पहले स्थिति विभक्ति को देखा, प्रकृति विभक्ति में तो जो अलग अलग प्रकृतियां हैं उसी को प्रकृति विभक्ति कहेंगे। अब यहाँ बात हो जाएगी प्रदेश विभक्ति की। प्रदेश का अर्थ है कर्म प्रदेश, यानी कर्म परमाणुओं की संख्या। आत्म प्रदेश से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। कर्म प्रदेश कहा ना, जैसे हम कहेंगे पुद्गल द्विप्रदेशीय है, द्व्यनुक है, या द्विप्रदेशीय त्रिप्रदेशीय, ऐसा जब कहते हैं तो उसमें परमाणुओं की संख्या बताते हैं। जब हम पुद्गल द्रव्य को सीखे थे सिद्धांत प्रवेशिका में, तो पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशी है? तो परमाणु एक प्रदेशी और अन्य स्कंद बहुप्रदेशी, अनंत प्रदेशी तक भी हमने कहा। तो अनंत प्रदेशी का अर्थ अनंत प्रदेश व्याप्त नहीं करता है, अनंत परमाणुओं का पिंड है। ऐसे ही यहाँ कर्म प्रदेश जब कहेंगे तो किसी जीव की सत्ता में अधिक परमाणु हो गए, किसी के कम हो गए। वो क्यों कम हो गए, क्यों अधिक हो गए, उसकी चर्चा आएगी क्रम से। तो यहाँ उसकी बात चलेगी। कर्म परमाणु के जो समूह है, किसी जीव के साथ कितना है, जघन्य में जघन्य है, किसी की जीव के साथ उत्कृष्ट में उत्कृष्ट है, और बीच वाले सभी भेद होंगे, उसकी यहाँ चर्चा करते हैं। तो आचार्य यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं, मूल कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो सबसे प्रथम नमस्कार करके ये जो मंगल करते हैं, तो ग्रंथ में कौन सा विषय बताने वाले उसके प्रतिज्ञा करते आचार्य। तो कहते कर्म प्रदेश विहत्तिम वोच्छामि मैं कर्म प्रदेश विभक्ति का कथन करूंगा। कैसे? जहागमम जहां आगमम आगम के अनुसार, यानी जो जिनेन्द्र भगवान की जो परंपरा से उपदेश आए हैं उसके अनुसार मैं कथन करूंगा। सभी आचार्य ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा करने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि सत्य महाव्रतधारी है और इतनी वीतरागता है, उनकी प्रचुर वीतरागता है।
तो आगम से विरुद्ध कथन नहीं करेंगे, फिर भी प्रतिज्ञा के रूप में कहते हैं मैं आगम के अनुसार यहाँ कथन करूंगा। यहाँ हम नीचे का अर्थ देखते हैं। अनंत ज्ञान के द्वारा जिन्होंने सब पदार्थों को जान लिया है, उन अनंतनाथ जिन को यानी जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके कर्म प्रदेश विभक्ति को आगम के अनुसार सावधान होकर करता हूँ। पय 2 सावधान होकर करता हूँ। आगे पढ़ते हैं अभी हम। पयड़ीये मोहनिज्जा, इस दूसरी मूल गाथा के पूर्वार्ध में, पहली पुस्तक में जो दूसरी गाथा आई थी, वो दूसरी गाथा में कहा था पयड़ीये मोहनिज्जा, यानी मोहनी के प्रकृति में। इस दूसरी मूल गाथा के पूर्वार्ध में समाविष्ट, पूर्वार्ध यानी 2 लाइन की गाथा है, तो उसके पहली लाइन में, पहले चरण में पूर्वार्ध में कहा था प्रकृति विभक्ति, स्थिति विभक्ति और अनुभाग विभक्ति का कथन करके पयडीए में से इतने अर्थ निकाले। मोहनी की प्रकृति में से तो उसमें प्रकृति विभक्ति, स्थिति विभक्ति, अनुभाग विभक्ति तो देख लिया हमने। अब उसी गाथा के उत्तरार्ध में आए हुए उपकस्सम अनुपकस्सम, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, ये जो बात होती है, पद के द्वारा सूचित होने वाली प्रदेश विभक्ति को कहेंगे। शंका, उपकस्सम अनुपकस्सम इस पद से प्रदेश विभक्ति कैसे सूचित हुई? तो कहते हैं उपकस्सम इस पद के द्वारा उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति कही गई है, वो विभक्ति हुई, विभक्ति चाहिए। और अणुकस्सम इस पद के द्वारा अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति कही गई है। अतः ये दोनों पद देशामर्शक है। देशामर्शक यानी थोड़ा लिखा है परंतु उसमें बहुत अर्थ गर्भित है। अतः यहाँ मूल प्रकृति प्रदेश विभक्ति और उत्तर प्रकृति प्रदेश विभक्ति रूप प्रदेश विभक्ति गर्भित है, ऐसा जानना चाहिए। वहां तो केवल उपकस्स अनुपकस्स इतना ही लिया। उत्कृष्ट से अर्थ होता है उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति और अनुत्कृष्ट ने अनुत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, परंतु उसमें मूल प्रकृति पर भी लगाएंगे और उत्तर प्रकृति पर भी लगाएंगे। आगे कहते ऊपर सूत्र पदेश विहत्ति दुविहा, मूल पयड़ी पदेश विहत्ति च उत्तर पयड़ी पदेश विहत्ति च। प्रदेश विभक्ति 2 प्रकार की है, मूल प्रकृति प्रदेश विभक्ति और उत्तर प्रकृति प्रदेश विभक्ति। यानी मोहनी, पूरे मोहनी द्रव्य लेते हैं, मोहनी कर्म का पूरा ही द्रव्य, यहाँ प्रदेशों की संख्या लेनी है तो उसको मूल प्रकृति प्रदेश विभक्ति कहेंगे। और उसमें हर एक के प्रकृतियों का भेद करके उसके प्रदेशों का वर्णन होगा, जहाँ वहाँ उत्तर प्रकृति प्रदेश विभक्ति कहेंगे। अब ये अनुभाग विभक्ति समाप्त हुई अपने। हाँ, अभी प्रदेशों के बारे में सोचना है। इस प्रकार प्रदेश विभक्ति 2 प्रकार की ही होती है, क्योंकि तीसरी आदि प्रदेश विभक्तियां संभव नहीं है। मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति के अलावा अन्य कोई यहाँ प्रदेश विभक्तियां नहीं होगी। यहाँ पर जो च शब्द आया है वह उक्त अर्थ का समुच्चय करने के लिए है, ऐसा समझना चाहिए। समुच्चय करना यानी और के अर्थ में है। च शब्द, च अक्षर जो आता है कभी कभी एक्स्ट्रा कुछ है उसके लिए भी आता है और कभी कभी और के अर्थ में भी आता है। समुच्चय करना यानी 2 वस्तुओं का कथन करना है, यह और यह, तो हमने उसका समुच्चय कर दिया, उसको कहते हैं समुच्चय के अर्थ में आया है। हाँ, च का अर्थ और भी होता है, एंड भी होता है और एक्सेट्रा भी होता है। हाँ, क्योंकि अनेक गाथाओं में हमने देखा है, सूत्रों में भी च शब्द से उसमें जो एडिशनल वहां गर्भित अर्थ होता है उसको निकाल के बताते हैं आचार्य। परंतु यहाँ च शब्द से यानी च अक्षर से क्या समझना, और मूल प्रकृति
और उत्तर प्रकृति। यहाँ ऊपर लिखा ना प्राकृत में, मूल पयड़ी पदे से विहत्ति च, उत्तर पयड़ी पदे से विहत्ति च, 2 बार आता है। यदि कहा जाए, स्वयं आचार्य उसको उठा रहे प्रश्न को, यदि कहा जाए कि उक्त समुच्चय एक ही च शब्द से हो जाता है, अतः चूर्णी सूत्र में आया हुआ दूसरा च शब्द व्यर्थ है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 2 च शब्द द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की अनुकूलता बतलाने के लिए दिए गए हैं, अतः वे दोनों एकार्थक नहीं हैं। मूल प्रकृति च में तो मूल प्रकृति में उत्तर प्रकृति भी गर्भित है ही है, और फिर मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति ऐसा कहने के लिए च शब्द और एक बार आ गया। पर्यायार्थी ने भेद का कथा, और द्रव्यार्थी ने दोनों भेद जिसमें गर्भित है उसको लिया। तथा मूल पैड़ी पदे से विहत्तीय गदाए, उनमें से मूल प्रकृति प्रदेश विभक्ति के समाप्त होने पर, अभी अधूरा वाक्य है, आगे पूर्ण करेंगे। मूल प्रकृति प्रदेश विभक्ति का कथन करके पीछे उत्तर प्रकृति प्रदेश विभक्ति कहनी चाहिए, यह इस चूर्ण सूत्र के द्वारा जताया गया है। अतः यह सूत्र देशामर्शक है, इसलिए इसका व्याख्यान करने के लिए कही गई उच्चारणावृत्ति को यहाँ कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रकृति प्रदेश विभक्ति का कथन समाप्त होने पर ऐसा कह के आगे जाके दूसरा सूत्र कहेंगे उत्तर प्रकृति संबंधी। तो मूल प्रकृति में तो इतना ही कह दिया, परंतु उच्चारणाचार्य ने उसी में से ये सारा अर्थ निकाला है। ये तो इसके बाद डायरेक्ट उत्तर प्रकृति में जाएंगे, आगे का सूत्र मेरे ख्याल से। उत्तर प्रकृति प्रदेश विभक्ति, क्योंकि आधा अधूरा वाक्य लगता है ना यहाँ पर। फिर 50 पृष्ठ पर वो दूसरा आगे का सूत्र आया है। पीछे देखो ना चूर्णी सूत्र में, लास्ट 50वें पेज पर है, लास्ट में अलग से दिया नहीं उन्होंने, हर पुस्तक में सूत्र अलग देते हैं। यानी 50 पृष्ठ पर उत्तर पैड़ी पदे से विहत्तीय एक जीवेन सामित्यम, यानी मूल पैड़ी पदे से विहत्ती गदाए, मूल प्रकृति प्रदेश विभक्ति का कथन समाप्त होने पर उत्तर प्रकृति प्रदेश विभक्ति के बारे में सारी प्ररूपणा चलेगी। तो यहाँ तो इतना ही बताया। तो मूल प्रकृति प्रदेश विभक्ति में कौन कौन से अनुयोग हो गए वो सारा कथन यहाँ निकाल के हमें बताया है। तो उच्चारणावृत्ति के अनुसार यहाँ कथन चलेगा भी। प्रदेश विभक्ति 2 प्रकार की है, मूल प्रकृति प्रदेश विभक्ति और उत्तर प्रकृति प्रदेश विभक्ति। लक्ष्मी, प्रदेश का अर्थ क्या है? हाँ, विभक्ति का अर्थ होता है भेद, प्रदेश का अर्थ क्या होगा? कर्म। हाँ, कर्म के प्रदेश यानी क्या? नंबर ऑफ परमाणु, परमाणुओं की संख्या, उसको यहाँ प्रदेश कहते हैं। आप लेट आए नहीं, इसकी बात अपनी हो गई थी। हाँ, उनमें से मूल प्रकृति प्रदेश विभक्ति में ये 22 संयोग द्वार जानने योग्य है। वे इस प्रकार हैं। भागा भाग, इन्होंने तो नंबर दिए ही है सब जगह। सर्व प्रदेश विभक्ति, 9 सर्व प्रदेश विभक्ति, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति, जघन्य प्रदेश विभक्ति, अजघन्य प्रदेश विभक्ति, सादी प्रदेश विभक्ति, अनादि प्रदेश विभक्ति, ध्रुव प्रदेश विभक्ति, अध्रुव प्रदेश विभक्ति, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, काल, अंतर, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, परिमाण, क्षेत्र,
स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पबोधत्व, इनके सिवा भुजगार, पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थान, ये अनुयोग द्वार और भी है। ये 22 और ये 4 और हो गए। हाँ, अच्छा आपने देखा। देखो 9 सर्व प्रदेश विभक्ति में 3 नंबर दिया और उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति में 3 दिया, उसको 4 करो। उसके आगे के नंबर तो बराबर है। एक गलती से 4 के बदले 3 आया वहां पर। ऊपर तो ठीक है, प्राकृत में तो बराबर है। अब भागा भाग को कहते हैं। ये 1 नंबर का अनुयोग। शुरू में ही भागा भाग ले लिया उन्होंने। वह 2 प्रकार का है। ये मूल प्रकृति में अभी ये सब चलेंगे। मूल प्रकृति विभक्ति में जीव भागा भाग और प्रदेश भागा भाग जीवों की अपेक्षा से और प्रदेशों की अपेक्षा। उनमें से जीव भागा भाग 2 प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, पहले उत्कृष्ट को बताएंगे। जीव भागा भाग में उत्कृष्ट को पहले बताएंगे। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहिनी की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण है? ये जीव भागा भाग का अर्थ हुआ उत्कृष्ट विभक्ति वाले जीवों की संख्या जो है वो सभी जो मोहिनी की सत्ता वाले जीव है उनके कितने भाग प्रमाण है, यानी कितने जीवों की सत्ता में उत्कृष्ट प्रदेश। अभी अनुभाग की बात है, नंबर ऑफ परमाणु उत्कृष्ट हो गए तो कहते अनंत वे भाग प्रमाण, क्योंकि टोटल जीव अनंत है और ये उत्कृष्ट वाले कुछ असंख्यात हो गए तो कितने भाग प्रमाण है? तो अनंत वे भाग प्रमाण। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव सब जीवों के अनंत बहुभाग प्रमाण है। ये तो जाहिर है, हमने 2 ही भाग किए, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट। उत्कृष्ट अनंत वे भाग है तो जो बाकी बच गए वो अनुत्कृष्ट अनंत बहुभाग प्रमाण है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानने चाहिए। सामान्य तिर्यंचों में इसी प्रकार क्यों कहा? वहाँ पे अनंत है। हाँ, वहीं पर अनंत संख्या घटित होती है और वहीं पर अनंतवा भाग और अनंत बहुभाग होगा। अन्यत्र सो अन्य मार्गणा वगैरह उसमें तो असंख्यात घटित होगा, इसलिए यहाँ सामान्य तिर्यंचों के समान कहा। पंचेंद्रिय तिर्यंच भी नहीं कहा क्योंकि उनकी भी संख्या असंख्यात होती है। अब आदेश से नरक गति में, नारकियों में मोहिनी की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव सब नारकी जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं? असंख्यातवे भाग प्रमाण है। उसका प्रमाण कितना है उसकी बात नहीं चल रही, वो भी असंख्यात हो गए, फिर भी असंख्यातवे भाग प्रमाण है। और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। यहाँ पे सत्ता में जो प्रदेश है, सत्ता में जो प्रदेश है उसी को लेना है। उस समय बंधने वाले की बात नहीं है, सत्ता में जितने पड़े हैं उसकी बात है। इसी प्रकार सब नारकी क्यों कहा? अभी तो नारकियों की बात हो गई, यानी भेद करके भी कहेंगे पहले नरक वाले, दूसरे नरक वाले, तीसरे नरक वाले, सबके लिए ऐसा ही कथन। क्या? असंख्यात वे भाग प्रमाण उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले है और असंख्यात बहुभाग प्रमाण जो है अनुत्कृष्ट है। ये सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, सब में पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, वो तो योनिमति, वो सब आ गए उसमें। सामान्य मनुष्य, क्योंकि सामान्य मनुष्य कहते तो असंख्यात है, इसलिए वहां पर भी यही कथन होगा। मनुष्य अपर्याप्तों के लिए भी यही कथन है। पर्याप्त मनुष्य तो संख्यात होते, इसलिए इसको नहीं लिया इसमें।
सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में जानना चाहिए, क्योंकि सर्वार सिद्धि वाले संख्यात जीव है, इसलिए वहां यह घटित नहीं होगा। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वार सिद्धि के देवों में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं? संख्यातवे भाग प्रमाण है। ये तो आसान है ना अभी यहाँ पर। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए, यानी सभी मार्गणाओं में ऐसा ही जानना चाहिए। हाँ, अपराजित तक के, क्योंकि हाँ अनुत्तर में सर्वार सिद्धि को छोड़कर, क्योंकि अपराजित को हम लास्ट में गिनते हैं ना। विजय, जयंत, वैजयंत और अपराजित, इसलिए अपराजित तक कहा। अनाहारी में क्या होगा? क्या पूछा आपने? हाँ, अनाहारी में उत्कृष्ट वाले अनंत, कारण अनाहारक यानी विग्रह गति वाले। हाँ, मोहनी की सत्ता वाले, अभी सिद्धों को अभी यहाँ नहीं लेना और ना ही 14वें वालों को लेना है। हाँ, विग्रह गति में होगा तो वहां अनंत वे भाग उत्कृष्ट वाले होंगे और अनंत बहुभाग जो है अनुत्कृष्ट हो गए। समझने के लिए हमने कोई भी मार्गणा ले ली। अब आगे उत्कृष्ट मीन्स मैक्सिमम प्रदेश की अपेक्षा बात। मैक्सिमम प्रदेश वाले जीव, सर्वोत्कृष्ट प्रदेश जिसमें है, जिसको गुणित कर्मांशिक, उस मार्गणा में। ओघ में उत्कृष्ट अलग होगा और मार्गणा वाला उत्कृष्ट अलग होगा, अपनी अपनी अपेक्षा उसमें होगी। वो कहाँ है, क्या है, वो स्वामित्व में आएगी बात। जघन्य से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। अब यहां जीव की बात कर रहे हैं ना, जीवों की संख्या को ले रहे हैं। वहां लिखा था ना जीवों का भागाभाग, जीव भागाभाग और प्रदेश भागाभाग। यहां जीवों की संख्या की बात चल रही है। उत्कृष्ट वाले जीव, जघन्य वाले जीव, तो ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय कर्म की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति वालों का भागाभाग उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले वालों के भागाभाग की तरह होता है। यानी जघन्य जो है वो अनंत वे भाग है ओघ से, अजघन्य है वो अनंत बहुभाग है। वैसा ही जहां असंख्यात का प्रमाण है, जहां संख्यात का प्रमाण है, वैसा वैसा जानना। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत सर्व मार्गणाओं में ले जाना चाहिए। इसी का विशेषार्थ। जिन जीवों की संख्या अनंत है उनमें अनंतैक भाग, अनंतैक नहीं अनंतवा एक भाग, अनंतवा भाग उसको अनंतैक भाग कहते हैं। अनंत एक भाग, हम अनंत बहुभाग कहते हैं ना, वैसे अनंत एक भाग उसको अनंतैक भाग कहेंगे। अनंतैक भाग जीव उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले होते हैं और अनंत बहुभाग जीव अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले होते हैं। जिनकी संख्या असंख्यात है उनमें असंख्यातैक भाग जीव उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले और असंख्यात बहुभाग जीव अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले होते हैं, तथा जिनकी संख्या संख्यात है उनमें संख्यातैक भाग जीव उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले और संख्यात बहुभाग जीव अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले होते हैं। इसी प्रकार जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति वालों का भागाभाग होता है, क्योंकि उत्कृष्ट प्रदेश संचय, इसका अर्थ होता है प्रदेश संचय ने कर्म परमाणु अधिक से अधिक इकट्ठे होना। कैसे होंगे इकट्ठे? बांधने के बाद अधिक बंधेंगे और कम खिरेंगे तो क्या होगा? प्रदेशों की संख्या उत्कृष्ट होगी। उसकी सामग्री यानी उसके कोई जो किस जीव के होता है उत्कृष्ट, उसके लिए जो सामग्री होती है वो बताएंगे। सामग्री का अर्थ कौन सा जीव करेगा,
कि जिसने इतना इतना काल इतना किया है, फिर उसके योग उत्कृष्ट रहा था वगैरह वगैरह। अपर्याप्त वो कम किए, पर्याप्त ज्यादा किए। जहाँ योगों की बहुलता होगी, जहाँ संक्लेश परिणाम ज्यादा होंगे, ऐसे जीवों को कहेंगे उसको उत्कृष्ट सामग्री है। क्योंकि उत्कृष्ट प्रदेश संचय और जघन्य प्रदेश संचय की सामग्री सुलभ नहीं है। इन बिटवीन वाले मैक्सिमम मेजॉरिटी हो गए, उत्कृष्ट वाले भी कम है, जघन्य वाले भी कम है, और जो मेजॉरिटी हो अनुत्कृष्ट में हो गए, अजघन्य में हो गए। जैसा कि आगे स्वामित्व अनुगम से ज्ञात होगा, ये बातें स्वामित्व में बताएंगे तब पता चलेगी हमें। हमने जीव भागा भाग देखा, अभी प्रदेश भागा भाग को कह रहे। प्रदेश भागा भागानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। ये पहला ही अनुयोग चल रहा है अभी भी। देखो भागा भाग अपना अनुयोग चल रहा है। हाँ, तो भागा भाग अनुयोग जो है 1 नंबर का, हाँ, उसमें जीव भागा भाग लिया है, और ये प्रदेश भागा भाग अब चलेगा। उसमें भी 2 प्रकार से निर्देश है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय का भागा भाग नहीं है, क्योंकि मूल प्रकृति विभक्ति की अपेक्षा पदभेद नहीं है। अथवा मोहनीय कर्म के सब प्रदेश, दूसरी पद्धति से कह रहेंगे, मोहनीय कर्म के सब प्रदेश शेष सत्कर्म प्रदेशों के समान होते हैं अथवा असमान होते हैं। इस संदेह से व्याकुल शिष्य की बुद्धि की व्याकुलता को दूर करने के लिए क्या कहना चाहते हैं? प्रदेश भागा भाग में जो कहेंगे हम, मूल प्रकृति है, जितने है उसने है, जितनी मूल प्रकृति की सत्ता है उसके है, उसमें भागा भाग कैसे कहेंगे? समझ में आता है? उत्तर प्रकृति में तो कह सकते हैं कि इस प्रकृति की अपेक्षा इसके ज्यादा परमाणु है, अगर होगे तो। मूल प्रकृति में कैसे होगे? तो उसमें तो एक ही मूल प्रकृति पूरी मिलकर हम जब कथन कर रहे हैं, तो उसमें जितने प्रदेश है उतने है ही, उसमें किसके साथ कंपेयर करेंगे? फिर भी शिष्यों के मन में कोई प्रश्न उठता है, उसके लिए अन्य प्रकृतियों के साथ इसकी कंपेयर करेंगे। अन्य ने ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि अन्य मूल प्रकृतियां है, उसके साथ मोहनी की मूल प्रकृति जो है उसका भागा भाग यानी प्रदेश भागा भाग का कथन करेंगे। ये बात यहां बताना चाहते हैं। फिर इस वाक्य को पढ़ेंगे। देखो, एक तो कहा मूल प्रकृति की अपेक्षा पदभेद नहीं है, अथवा कह के फिर भी यहाँ कुछ अन्य बात बताना चाहते हैं। क्यों? कि मोहनी के सर्व प्रदेश शेष सत्कर्म प्रदेशों के समान होते हैं अथवा असमान होते हैं। शेष सत्कर्म प्रदेश यानी अन्य मूल प्रकृतियों के प्रदेश, मोहनी के अलावा अन्य 7 कर्मों के प्रदेश। ये मोहनी के अलावा अन्य 7 कर्मों के प्रदेश, इसको शेष कर्मों कहा कि उनसे मोहनीय कर्म की जो है भागा भाग कितना है, मोहनीय के खाते में कितना द्रव्य है और अन्य कर्मों के खाते में कितना है, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो कहते ऐसे जो प्रश्न है, ऐसा जो प्रश्न उठता है किसी के मन में, तो कहते इस संदेह से व्याकुल, देखो जानने की जिज्ञासा होना ये भी व्याकुलता है ना। व्याकुल हम प्रश्न क्यों उठते हैं, उसका समाधान नहीं मिलता है, तब तो हमें व्याकुलता बहुत होती है। तो व्याकुल शिष्य की बुद्धि की व्याकुलता को दूर करने के लिए असंबद्ध होने पर भी, विषय अनुरूप नहीं होने पर भी उसको इसलिए असंबद्ध कहा। यह कथन यहाँ किया जाता है जो इस प्रकार है। योग के वश से क्या कहना चाहते हैं? प्रदेश जो या कर्म का ग्रहण जो होता है, कितने कर्म परमाणु या कारमाण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है, उसको हम कहेंगे प्रदेशों का ग्रहण। तो वो कौन डिसाइड करता है? योग के कारण प्रकृति और प्रदेश बनती है। प्रकृति तो हम मालूम है हमें कौन सी बन रही है,
उसमें प्रदेशों की संख्या कैसे गिनी जाएगी या किस तरह से निर्भर, किस पर निर्भर होगी? तो योग के कारण। जितना योग अधिक उतने कर्म प्रदेश ज्यादा, नए ग्रहण करने की बात है। तो कहते योग के वश से कर्म रूप से परिणत हुए कार्मण वर्गणा स्कंध को, कार्मण वर्गणा है वो कर्म रूप परिणमित हो जाती है, उसको एकत्र करके उसमें आवली के असंख्यात वे भाग का भाग देकर जो लब्ध आवे उसे पृथक स्थापित कर। क्या कहा हमने? जितने एक समय प्रबद्ध कर्म परमाणु लिए कितने होते हैं? अनंत होते हैं। उसमें निमित्त योग का बताया। तो उसमें क्या करना, जितना लिया है वो तो सारे 8 कर्मों का मिलकर लिया है, तो उसको आवली के असंख्यात वे भाग का भाग देकर वो एक भाग अलग रखना। यहां तक समझ में आए? और शेष द्रव्य के समान 8 भाग करके इस प्रकार स्थापित करें। ये क्या डिजाइन बनाई देखो, कहां कहां शेष द्रव्य? हाँ, उसको हाँ, वो जो भाग देके जो संख्या आई, लब्ध आया, उसको अलग रखा। लब्ध आया उसको अलग रखा। उसको टोटल में से माइनस करती, जैसे नहीं, जैसे कोई संख्या है, नहीं, हम कोई यहाँ दूसरी भी कोई यहाँ होगी ना, यहाँ उन्होंने आगे लिखे देखो 65,536 टोटल द्रव्य मान लिया, उसको 4 से भाग दिया तो 6,144 आए। नहीं, सॉरी, 16,384 आए, उसको माइनस किया, उसको अलग रखा है ना, उसको माइनस किया, शेष कितना रहा? 49,152। 49,152 के समान 8 पीसेस करो, ये शेष द्रव्य। देखो, हमने आवली के असंख्यात भाग से भाग दिया था, उसके बदले यहाँ 4 से भाग दिया, तो 4 से भाग देने पर लब्ध कितना आया? 16,384। वो लब्ध आया है, उसको अलग रखो है ना, उसमें से माइनस करो, तो शेष द्रव्य कितना बचा? 49,152। अब इसका क्या करना? इसके 8 समान भाग कर देना। यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ, क्योंकि दूसरी संदृष्टि बनाने के बदले यही संदृष्टि हम, क्योंकि वही पढ़ने जा रहे हैं ना आगे। हाँ, हाँ जी, से जैसे 16 को हमने 4 से भाग दिया, 4 चौक 16 आया, 4 चौक 16 आया ना, तो एक भाग की वैल्यू कितनी है? 4। शेष द्रव्य ने 12। हाँ, हाँ, भाग देकर जो अपूर्णांक में, उसकी बात नहीं है। जो अभी हम प्रमाद के भेदों में सीख रहे थे, अवशेष इतना रहा यानी बाकी कितना रहा, उसकी बात नहीं है। एक भाग के बिना बहुभाग ऐसा लेना। आवली का असंख्यातवा भाग करो, उसका पूरे द्रव्य को आवली के असंख्यातवे भाग से भाग दो, तो एक भाग की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो अलग रख दो। और शेष द्रव्य जैसे 1,00,000 को हमने 10 से भाग दिया, तो एक की वैल्यू कितनी है? 10 से भाग देने पर 100 आए, तो 1000 में से 100 निकालो बाजू, तो बाकी जो 900 है उसकी बात है। ऐसे यहां पर लेना। फिर पढ़ती हूँ इसको, ये किस प्रकार स्थापित करे देखो, मैं इसको फिर पढ़ती हूँ। योग के वश से कर्म रूप से परिणत हुए कार्मण वर्गणा स्कंध को एकत्र करके उसमें आवली के असंख्यातवे भाग का भाग देकर जो लब्ध आवे, यानी असंख्यातवा एक भाग है ना, उसे पृथक स्थापित कर और शेष द्रव्य के, यानी असंख्यात बहुभाग आया, ये एक भाग अलग निकाला हमने, और शेष जो है शेष द्रव्य के समान 8 भाग करके, क्योंकि एक समय पर बदल लिया है, आयु सहित हम अभी काउंट करेंगे, जब आयु नहीं बंधेगी तो बात अलग होगी।
तो अभी कितने में विभाजित होगा? 8 कर्मों में। क्या 8 कर्मों में समान रूप से डिवाइड होता है? नहीं होता। इसीलिए किस पद्धति से उसमें विभाजित किया जाता है उसको बताने के लिए यहाँ समझा रहे हैं। इस प्रकार स्थापित करें। ये इस प्रकार कितने डॉट्स दिए वहां पर? 8 कर्म है। तो 8 कर्मों में किसमें मैक्सिमम दिया जाएगा? हाँ, वेदनीय में। तो उसका डॉट ऊपर रखा है। फिर मोहनीय में तो उसका एक डॉट नीचे है, सेकंड नंबर का, ऊपर से सेकंड। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय में समान है, उनको एक साथ 3 रखे हैं। उसके पश्चात नंबर है नाम और गोत्र का, और लास्ट में नंबर है आयु का। तो ऊपर का है वेदनीय, फिर मोहनीय, एक ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, उसके नीचे नाम और गोत्र, और सबसे नीचे है आयु। अब क्या करना है इसको देखो। पहले हमने क्या किया? आवली का असंख्यातवा भाग देकर जो एक भाग आया है वो अलग निकाला। रिमेनिंग पूरा द्रव्य जो है उसके क्या किया हमने? 8 भाग करके ऐसे स्थापित करें। फिर आवली के असंख्यातवे भाग का विरलन करके अलग किए गए भाग के समान खंड करके विरलित राशि पर देने पर क्या कहना चाहते हैं? हमने अभी कितना अलग निकाला? 16,384 अलग निकाला, और शेष द्रव्य 49,152 के 8 समान भाग किए। तो 8 समान भागों की वैल्यू कितनी आई? 6,144। तो 8 में बांट दिए समान। 8 कर्मों में 6,144, 6,144, 6,144 बांट दिए। अभी हमारे पास कितने बचे? 16,384। उस 16,384 को फिर आवली के असंख्यातवे भाग का भाग देना। यहाँ की भाषा में उसका विरलन करो, और 16,384 उस पर समान बांट दो। आवली का असंख्यातवा भाग 4 हमने मान लिया, तो 4 को इक्वल रखो और उस पर 16,384 विरलित समान खंड करके दे दो। तो एक खंड के प्रति कितना आया? 4,096 ना। 16,384 डिवाइडेड बाय 4, 4,096 आ जाएंगे। नहीं समझे? 16,384 उसको 4 से भाग देना है। हाँ। देखो इसको फिर पढ़ती हूँ। फिर आवली के असंख्यातवे भाग का विरलन करके पहले अलग किए गए भाग के यानी 16,384 के समान खंड करके विरलित राशि पर देने पर 16,384 को विरलित राशि 4 उसके ऊपर समान खंड कर देने पर वहां एक खंड को छोड़कर, देखो इसमें आप नंबरिंग वो अपनी जो संदृष्टि है ना यहीं पर लिखना, तो कंफ्यूजन कम होगा पहले से। आगे दिया है उन्होंने विशेषात्मीय सभी संदृष्टियां दी उन्होंने, इसी के साथ हम टैली कर रहे हैं। ठीक है, तो एक खंड को छोड़कर शेष सब खंडों को प्रथम पुंज में मिलाने पर वेदनीय कर्म का भाग होता है। 16,000 देखो हर एक के खाते में मूल में कितने दिए? 6,144। उसमें से बाकी कितने रखे थे? 16,384। उसको फिर 4 का भाग दिया, 4,096 आए। उसको एक भाग को अलग निकाला और बहुभाग कितना रहा? 12,288 वो वेदनीय को दे दिया। यानी वेदनीय में मूल में 6,144 थे, उसमें 12,288 और मिला दिए, तो उसमें मैक्सिमम उसके खाते में गया। अब जो शेष अभी कितने बचे अपने पास? 4,096। अभी हर बार ऐसा ही करना, 4 बार इसको फिर आवली के असंख्यातवे भाग से भाग देंगे, यानी 4 से भाग देंगे, तो कितने आएंगे?
1024 को अलग निकालो और 3000 और बहुभाग जो है 3072 उसको मोहनीय में मिला दो, क्योंकि सेकंड नंबर मोहनीय का है। अब क्या करना, 1024 के 1024 अलग निकाले थे, उसका 4 भाग, हाँ, उसको फिर 4 का भाग देना, 3 भाग, और 4 का भाग देंगे तो कितना आया वो 256 ना, हाँ 256 है, ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय में दे दिए। नहीं 1024 थे अपने पास, एक भाग 256 का है, हाँ, एक भाग 256 का है, वो अलग निकाला। और 3 भाग का 3 भागों की टोटल कितनी हुई, 256 इंटू 3, 256 इंटू 3 है ना, हाँ, तो उसको 3 समान भाग करके अभी समान करना। पहले हमने पूरा बहुभाग वेदनीय को दिया था, फिर बहुभाग मोहनीय को दिया था, अब जो बहुभाग उसके समान 3 खंड करके ज्ञानावरण दर्शनावरण उसमें अंतराय में दे देना। 256 ईच जाएगा, हाँ, यानी हर एक के खाते में 256 आएंगे। फिर कितने रहे 256 का, फिर उसको 4 का भाग दो, 96 तो 4 का भाग देने पर कितने आए, 96, 256 डिवाइडेड बाय 4, 64, 64, तो एक 64 अलग लिखो, और बाकी कितने आए 192। अभी उसके 2 समान भाग करो, नाम और गोत्र, और जो 64 अलग निकाले थे उसको आयु में दे दो। तो वेदनी में 18,432 और आयु में 6,208, क्योंकि मूल में हमने हर एक के खाते में समान भाग तो दिया था। ये कभी फिर से बताएंगे तो एक समय प्रबद्ध प्रमाण जो कर्म परमाणु लिए जाते हैं, जिसका प्रमाण है अनंत, उसको आवली के असंख्यात भाग का भाग दो। जो भाग लब्धा है वो अलग रखो, और जो बहुभाग है वो सारा ही 8 में विभाजित करो समान रूप से वेदिनीय से लेकर आयु तक। उसके पश्चात जो एक भाग रहा था उसको आवली का असंख्यात भाग का भाग देके अलग रखो, और बहुभाग वेदनीय में दे दो। अलग रखे हुए भाग को फिर आवली के असंख्यात भाग का भाग दो, एक भाग अलग रखो, बहुभाग मोहनीय में दे दो। अब जो अलग रखा हुआ भाग था उसको फिर आवली का असंख्यात भाग का भाग दो, एक भाग अलग रखो, बहुभाग के 3 समान भेद करके ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय में जो मूल में दिए थे ना पहले, उसमें ये और मिला दो। अब जो एक भाग बाजू रखा था उसको फिर आवली के असंख्यात भाग का भाग दो, एक भाग अलग रखो, और बहुभाग है वो नाम गोत्र में इक्वल डिवाइड करो, और फिर जो एक भाग रहा वो आयु में देना। यही बात है इसमें। फिर पढ़ेंगे देखो इसको सेकंड लाइन से। योग के वश से कर्म रूप से परिणत हुए कारमाण वर्गना स्कंद को एकत्र करके उसमें आवली के असंख्यात भाग का भाग देकर जो लब्ध आवे उसे पृथक स्थापित कर, और शेष द्रव्य के समान 8 भाग करके इस प्रकार स्थापित करे। फिर आवली के असंख्यात भाग का विरलन करके, हमने उसके समान भाग करो इतना ही कहा, विरलन करना है, उसी को भाग देना है। अलग किए गए भाग के समान खंड करके विरलित राशि पर देने पर वहां एक खंड को छोड़कर शेष सब खंडों को प्रथम पुंज में मिलाने पर वेदनीय कर्म का भाग होता है। हमने एक भाग लब्धा है उसको निकालो और बहुभाग उसमें मिला दो, एक ही बात है। विरलन करो या भाग दे दो, एक ही बात होती है। फिर एक विरलन अंक के प्रति प्राप्त शेष द्रव्य को अवस्थित विरलन के ऊपर, अवस्थित विरलन यानी विरलन वही का वही रखना। कौन सा? आवली का असंख्यात भाग, यानी भाग देने वाली संख्या, भाजक को हमने फिक्स रखा है, फिक्स को अवस्थित कहते हैं। यानी अवस्थित विरलन यानी आवली का असंख्यात भाग। हाँ, फिर उसको विरलन करके विरलन के ऊपर समान खंड करके देने पर वहां एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को छोड़कर शेष सब विरलित रूपों पर दिए गए खंडों को, विरलित रूप यानी अन्य सब एक एक के ऊपर जो दिया है, एक भाग को अलग रखना और बहुभाग को मोहनीय में देना है ना। अभी दूसरे पुंज में मिला देने पर मोहनीय कर्म का भाग होता है।
पुनः एक विरलन अंक के प्रति प्राप्त शेष द्रव्य को अवस्थित विरलन के ऊपर फिर अवस्थित विरलन यानी वही आवली का असंख्यात्वा भाग समान खंड करके देकर उनमें से एक भाग को छोड़कर शेष बहुभागों के समान 3 भाग करके मध्य के 3 पुंजों में से प्रत्येक में एक एक भाग के मिलाने पर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म के भाग होते हैं। ख्याल में आ रही है बात ना? हमने देख लिया, उसी को पढ़ रहे। पुनः एक विरलन अंक के प्रति प्राप्त शेष द्रव्य को अवस्थित विरलन, फिर अवस्थित वही है, भागाकार तो वही रखा, आवली का असंख्यात्वा भाग, उसके ऊपर समान खंड करके देकर उनमें से एक विरलित रूप पर दिए गए खंड को छोड़कर शेष सब रूपों पर दिए गए खंडों के 2 समान भाग करके चौथे पुंज में मिलाने पर नाम कर्म और गोत्र कर्म के भाग होते हैं। पुनः शेष बचे एक खंड को पंचम पुंज में मिलाने पर आयु कर्म का भाग होता है। अतः आयु कर्म का भाग सबसे थोड़ा है। हमें जिज्ञासा थी ना कौन से कर्म में कितना हो चले। नाम कर्म और गोत्र कर्म के दोनों भाग समान हैं, किंतु आयु कर्म के भाग से विशेष अधिक है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म के तीनों भाग समान हैं, किंतु नाम कर्म और गोत्र कर्म के भाग से विशेष अधिक है। मोहनीय कर्म का भाग उक्त कर्मों के भाग से विशेष अधिक है और वेदनीय कर्म का भाग मोहनीय कर्म के भाग से विशेष अधिक है। जैसे बंध को लेकर, ये बंध की अपेक्षा बात की है, बंधने वाले समय प्रबद्धों का एक समय प्रबद्ध में जितने परमाणु है उसका विभाजन कैसे होता है वो यहाँ बताया। जैसे बंध को लेकर 8 कर्मों के प्रदेशों के भागाभाग का कथन किया है, वैसे ही सत्ता की अपेक्षा से भी करना चाहिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है, इतनी विशेषता है। एक्सेप्ट क्या है वो बता रहे कि 8 कर्मों का जो सब द्रव्य है उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण आयु कर्म का द्रव्य। बंधते समय 8 कर्म जब बंध रहे थे तब विशेष अधिक देखा था। अब सत्ता का जो आयु कर्म है उसको कहते हैं आयु असंख्यातवे भाग। ऐसा क्यों? आयु कभी-कभी बनती है, आयु हमेशा नहीं। क्या कहते? बहुत अच्छा। आयु तो अंतर्मुहूर्त तक ही बंधेगी, बाकी अन्य कर्म तो हर समय बंध रहे हैं, तो उस कारण वे असंख्यात गुना हो जाएगी। यहाँ पे तो ये डिवीजन क्या है, बाकी तो ग्रहण ही अलग अलग कर्मों के ऐसे ही होता है, ये प्रोपोर्शन में होता है, ऐसे बता रहे हैं ना। इसी प्रोपोर्शन में होगा। जैसे मिथ्यात्व में तो कितने कर्म बन रहे हैं, आयु को लेकर हम कहेंगे। हाँ। मिथ्या दृष्टि के कितने कर्म बनते हैं, मूल प्रकृति की बात कर रहे हैं। 8 बंधेगी। 8 की बात है। दूसरे गुणस्थान में वहाँ पे भी 8 बंधेगी। 8। तीसरे में वहाँ पे 7 बंधेगी। नहीं, 8 बंध 7 का ही है। बंध की बात पूछ रही मैं। तीसरे में आयु का बंध नहीं होता। हाँ। चौथे में 8 बंधेगी। 8। पांचवे में 8 बंधेगी। हाँ। पांचवे में बंधेगी। 7वें तक बनती है। देवा 8वें तक बनती, 7वें तक बनती। 7वें तक है ना। हाँ। फिर 8वें में 8वें में आयु नहीं बंधेगी अभी इसके आगे, है ना। 7 का। हाँ। अब इसमें से कौन से कर्म का बंध पहले रुकेगा? 7 कर्मों में से। हाँ, अभी 7 बंध रहे हैं। 8वें में 7 बंध रहे हैं, 9वें में 7, 10वें में मोहनीय भी ना। 10वें गुणस्थान में अभी मोहनीय नहीं बंध रहे हैं, बाकी का तो अभी वहां न आयु है न मोहनीय है, 6 का बंध है। तो 6 का बंध है, तो 6 में विभाजन होगा उसका। हाँ। ख्याल में आता है। हाँ। 10वें में, फिर 11वें में 3 बाकी निकल जाते हैं। 3 का है। अभी 10वें तक तो ज्ञानावरण बन रहा है, दर्शनावरण बन रहा है और अंतराय बन रहा है।
11वें में तो एक वेदनीय बन रहा है, 12वें में एक वेदनीय बन रहा है, 13वें में एक वेदनीय बन, तो जो समय प्रबद्ध है वो पूरा वेदनीय में जा रहा है वहां का। समझ में है ना? यहाँ तो सामान्य पद्धति से बात की, सारा पूरा मामला वेदनीय के ही जाएगा ना, क्योंकि वहां अन्य कोई प्रकृतियां बनती ही नहीं है। ये सब 10वें गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विचित्ति हो गई। ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतराय है। नाम और गोत्र की भी जो बंध रही थी, यशस कीर्ति और उच्च गोत्र, वो भी यहाँ नहीं बंधेगी, तो वेदनीय का बंध होगा। तो जो समय प्रबद्ध है वहां भी अनंतों का होगा, वो सारा वेदनीय में चला जाएगा, फिर भी एक समय में खिरने वाले हैं। हाँ, स्थिति अनुभाग है, स्थिति है ही नहीं है, तो जितने अनंत आएंगे उतने ही चले जाएंगे। अब यहाँ बात अलग हो रही है, देखो यहाँ बात क्या है, सत्ता की बात है। पहले बंध की बात की थी, बंधने में आयु में सबसे कम प्रदेश दिए जाते हैं, उससे विशेष अधिक नाम गोत्र में, उससे विशेष अधिक ज्ञान और दर्शन अंतराय में, उससे विशेष मोहनीय में, उससे विशेष अधिक वेदनीय में। बंध एक समय के बंधने की अपेक्षा है, परंतु सत्ता में पड़े हैं सभी कर्म, तो उनमें कैसे लगाना? तो आयु कर्म को अकेले को असंख्यात्व भागहीन है, यानी असंख्यात्वा भाग है। आयु कर्म के प्रदेश असंख्यात्व भाग है। यहाँ लिखो न, देखो चौथी लाइन में इतनी विशेषता है कि, ये किसकी विशेषता चल रही है? सत्ता की अपेक्षा से भी। क्या विशेषता है? 8 कर्मों का जो सब द्रव्य है उसके असंख्यात्व भाग प्रमाण आयु कर्म का द्रव्य है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, नाम, गोत्र और अंतराय कर्मों में से प्रत्येक का द्रव्य सर्व द्रव्य के कुछ कम 7वें भाग प्रमाण है। ये सत्ता की बात है। और वेदनीय कर्म का द्रव्य कुछ अधिक 7वें भाग प्रमाण है। ख्याल में आई बात? ये इस प्रकार चारों ही गतियों में बंध और सत्ता की अपेक्षा 8 कर्मों के प्रदेशों के भागाभाग का कथन करना चाहिए। यहाँ तो मोहनी की बात है, फिर भी अन्य कर्मों के साथ यहाँ कंपैरिजन करके बताया है, चूंकि यहाँ विषय उसका नहीं था तो भी, क्योंकि हमारे मन में शंका होती है मोहनीय के खाते में कितना जाता होगा, ज्ञानावरण के क्या, ज्ञानावरण दर्शन ऐसे नाम है तो इसी पद्धति से उसमें माल जाता है, तो ऐसा नहीं है। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। इसी का विशेषार्थ जीव प्रति समय एक समय प्रबद्ध का बंध करता है। एक समय प्रबद्ध ने अनंत होता है उसका। यदि उत्कृष्ट योग आदि उत्कृष्ट प्रदेश बंध की सामग्री होती है तो, आदि में उत्कृष्ट प्रदेश बंध किसको होगा तो उसको भी कहेंगे संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तों के होगा, संकलेश परिणाम उसके साथ होगा, और भी जो कोई उसकी सामग्री है। यदि उत्कृष्ट योग आदि उत्कृष्ट प्रदेश बंध की सामग्री होती है तो उत्कृष्ट समय प्रबद्ध का बंध करता है, यानी उसके नंबर ऑफ परमाणु मैक्सिमम होते हैं। अन्यथा अनुत्कृष्ट समय प्रबद्ध का बंध करता है। जो उत्कृष्ट नहीं करता है वो तो अनुत्कृष्ट है। इसी प्रकार जघन्य और अजघन्य समय प्रबद्ध के बंध के विषय में भी जानना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बोलिए। हाँ हाँ, जो एक भाग बचेगा ना, जब आयु नहीं बन रही है तो क्या करेंगे, समय प्रबद्ध को पहले हम आवली के असंख्यात भाग से भाग देंगे, एक भाग अलग निकालेंगे, जो बहुभाग के समान 7 भाग करेंगे। फिर दोबारा जो एक भाग बचा था उसके फिर आवली का असंख्यात्वा भाग, फिर पहले वेदनीय को देंगे, फिर मोहनीय को, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय को, फिर लास्ट में जो भाग बचेगा उसके 2 समान करके दोनों में बट। हाँ, यहाँ आयु के लिए और अलग रखा, वहां आयु के लिए भी नहीं रखेंगे।
हाँ, इस प्रकार ये पढ़ा ना हमने, विशेषार्थ पढ़ रहे थे, अनुत्कृष्ट। हाँ, इसी प्रकार जगन्य अजगन्य की भी बारे में जानना चाहिए। बंद होते ही वह समय प्रबद्ध यानी वे परमाणु 8 भागों में विभाजित हो जाता है। करने वाला कोई नहीं हो, ये परमाणु में ही ऐसी योग्यता है। कारमान वर्गणा ही अलग अलग प्रकार की होती है कि अलग अलग वर्गणाएं अलग अलग कर्म रूप से परिणमित हो जाती है। कारमान वर्गणा में भी अपनी योग्यता पड़ी है कि कौन सी ज्ञानावरण रूप में हो जाए और कोई दर्शनावरण के रूप में परिणमित हो जाए। जैसे हम भोजन करते, एक ही भोजन का पिंड ले लिया हमने, तो उसमें भी जो हम खाते तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फिर और कुछ मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो उसमें कैल्शियम है वो बोन्स में चला जाएगा, आयरन है वो तो हीमोग्लोबिन बन के खून बनेगा, अलग अलग बनेंगे ना, उसके जो कंपोनेंट्स अलग अलग है। तो मूल में है तो अलग अलग में विभाजित हो जाते हैं। ऐसे यहाँ मूल में कारमान वर्गणा अलग अलग टाइप की है जो अपने अपने कर्म रूप से परिणमित हो जाती है। देखो, बंद होते ही वह समय प्रबद्ध 8 भागों में विभाजित हो जाता है। उसे विभाजित होने का जो क्रम मूल में बतलाया है उसे अंक संदृष्टि के रूप में इस प्रकार समझना चाहिए। अंक संदृष्टि ने काल्पनिक संख्या लेकर हमें समझाने के लिए वो बताते हैं। कल्पना कीजिए, ये कल्पना की बात है कि समय प्रबद्ध के परमाणुओं का परिमाण 65,536 है और आवली के असंख्यातवें भाग का प्रमाण 4 है। अतः 65,536 में 4 से भाग देने पर लब्ध 16,384 आता है। इस एक भाग को जुदा रखकर बहुभाग कितना ही जुदा रखना है उसमें से माइनस करेंगे। 65,536 में से 16,384 को बाद करते हैं तो 49,152 आते हैं। अब उसके 8 समान भाग करने पर प्रत्येक भाग का प्रमाण 6,144 होता है। 49,152 को हमने 8 से भाग दिया, समान भाग करने हैं ना उसके, तो एक एक भाग की वैल्यू है 6,144। इसमें से प्रत्येक कर्म को एक एक भाग दे दो। 8 कर्म के नाम लिखकर हर एक के नीचे यहाँ लिखा है 6,144। इतना तो समान खंड तो दे ही दिया, समान भाग तो दे ही दिया, और ऊपर से एडिशनल किसको कितना देना है। फिर आवली के असंख्यातवें भाग 4 का विरलन करके एक 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 और शेष बचे एक भाग जो 16,384 आए थे भागाकार देने पर लब्ध, उसके 4 समान भाग करके प्रत्येक 1 पर 2। आजकल की रीति के अनुसार इसी बात को कहना होगा कि 4 का भाग 16,384 में 2 और लब्ध एक भाग 4,096 को जुदा रखकर शेष बहुभाग यानी 16,384 में से 4,096 बाद करो, 12,288 वेदनीय को दो। उन्होंने विरलन पद्धति छोड़कर अपनी रोज की आजकल की रीति बता दी है। विरलन में क्या करना, एक विरलन के एक अंक के प्रति जो था उसको जुदा रखा और बाकी 3 अंकों के प्रति था 3 खंड को मिलाकर 12,288 वो सारा वेदनीय को दे दिया। उन्होंने अपनी भाषा में समझाया। जुदे रखे एक भाग 40 चाहिए, 4796 हुआ ना, 4096 4,096 में फिर 4 से भाग दो, लब्ध एक भाग 1,024 को जुदा रखकर शेष बहुभाग 4,096 में से 1,024 को बाद करेंगे 3,072 आते हैं। वो मोहनीय को दो, मोहनीय को देन पूरा। हाँ, नहीं अभी मोहनीय को दो, वहां तक आए हम। 3,072 मोहनीय को दो। पहला 8वां समान हिस्सा तो था ही था,
वो समान हिस्से में और ये बात और मिला दी हमने। शेष बचे एक भाग 1024 में फिर 4 से भाग दो। लब्ध एक भाग 256 को जुदा रखकर शेष बहुभाग कितना है? 1024 में से 256 गए तो 768 आए। उसके 3 समान भाग करके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय को 2। शेष एक भाग 256 में पुनः 4 का भाग देकर लब्ध एक भाग 64 को जुदा रखो और शेष बहुभाग 256 में से 64 गए तो 192 के 2 समान भाग करके नाम और गोत्र को एक एक भाग दो, यानी 96 दोनों के खाते में आ जाएगा। बाकी बचा एक भाग 64 आयु कर्म को दो। ऐसा करने से प्रत्येक कर्म को इस प्रकार द्रव्य मिला। वेदनीय हर एक में एक 6144 तो पूर्व में ही थे समान खंड, और ये ऊपर से दिया हुआ और एक्स्ट्रा, तो वेदनीय में कितने हुए टोटल मिलकर? 18,432। मोहनी में 9,216, ज्ञानावरण में 6,400, दर्शनावरण में भी उतने ही, अंतराय में भी उतने ही, नाम में 6,240, गोत्र में भी 6,240 और आयु में 6,208। अतः सबसे कम भाग आयु को मिला, उससे अधिक भाग नाम और गोत्र को मिला, नाम और गोत्र से अधिक भाग ज्ञानावरण आदि को मिला, उनसे अधिक भाग मोहनियों को और मोहनीय से अधिक भाग वेदनियों को मिला। यह बंटवारा बंध की अपेक्षा से बतलाया है। पूर्व में बंध की अपेक्षा जो 8 कर्मों का बंटवारा किया है, उसी प्रकार सत्व की अपेक्षा भी जानना चाहिए, किंतु जिस प्रकार 7 कर्मों का बंध निरंतर होता है, उस प्रकार आयु कर्म का बंध निरंतर नहीं होता। देखो यहाँ मूल प्रकृति की बात चल रही है ना, इसलिए 8 में से 7 का बंध तो निरंतर होता है कहा। उसमें से विशिष्ट प्रकृति, उत्तर प्रकृतियां बंधेगी भी नहीं बंधेगी, उसकी चर्चा नहीं है। 8 कर्म में से तो 7 तो निरंतर बनते ही है। और उदय कितने का है निरंतर बेन? हाँ, 8 का उदय निरंतर है। आयु कर्म का निरंतर उदय चल रहा है ना। हाँ, बंध कभी कभी होता है। अतः बंध की अपेक्षा 8 कर्मों का जो भाग पहले बतलाया है, वह सत्व की अपेक्षा नहीं प्राप्त होता। विशेषण देखा था हमने आयु तक, परंतु सत्व की अपेक्षा वो नहीं होगा। किंतु 8 कर्मों का जो समुदित द्रव्य है, टोटल आयु कर्म का द्रव्य, उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण ही प्राप्त होता है। 8 कर्मों की टोटल करेंगे सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य, तो उसमें आयु कर्म का द्रव्य उसके असंख्यातवे भाग ही होगा। अतः वेदनियों को छोड़कर शेष 6 कर्मों में से प्रत्येक का द्रव्य कुछ कम 7वें भाग और वेदनीय का द्रव्य साधिक 7वें भाग प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार बंध की अपेक्षा सत्ता में स्थित द्रव्य में इतनी विशेषता है। इस विशेषता के अनुसार सब द्रव्य का असंख्यातवा भाग सबसे पहले अलग कर दे। उसमें कैसा डिवीजन होगा? वो असंख्यातवा भाग आयु का है, उसको अलग रखेंगे। यह आयु कर्म का भाग होगा। शेष असंख्यात बहुभाग का 7 कर्मों में उसी क्रम से बंटवारा कर ले जिस क्रम से बंध की अपेक्षा किया है। यानी सत्व की अपेक्षा करेंगे तो क्या कहे, जितना टोटल द्रव्य पड़ा है, अभी समय प्रबद्ध नहीं कहेंगे उसको, समय प्रबद्ध गुना 1.5 गुना नहीं कहेंगे। तो उस द्रव्य में से असंख्यातवा भाग आयु कर्म का अलग ही निकालो। अब 7 कर्मों का जो है उसको आवली का असंख्यातवा भाग का भाग दो, एक भाग अलग रखो, बहुभाग के साथ समान खंड करो,
और फिर जो एक भाग बचा था उसको फिर आवली के असंख्यात भाग का भाग देके बहुभाग उसी पद्धति से सब में देना। तात्पर्य है कि सत्व की अपेक्षा बंटवारा करते समय आयु के बिना 7 कर्मों में ही बहुभागे समभागो, ये बहुभागे समभागों का अर्थ ये तो उनकी सूत्र है, गाथा है, उसका यहाँ उन्होंने 2 शब्द लिए हैं। बहुभागे समभागों का अर्थ होता है एक भाग अलग निकालना, बहुभाग के समभाग करके 7 में बंटवारा करना। फिर जो एक भाग निकाला उसका एक भाग अलग निकालो और उसका बहुभाग। एक होता है ये समभाग जो पूर्व दिया था, अभी अपने ऊपर के उसमें 6144 उसको कहेंगे समभाग, और जो एडिशनल दिया उसको कहेंगे देय भाग, दिया हुआ भाग, देय भाग। ऊपर जो समान दिए वो समभाग होते हैं और ऊपर से देते हैं उसको देय भाग कहते हैं। यहाँ वो शब्द नहीं आए हैं, समझने के लिए डाले। यहाँ और बताते हैं, मान लीजिए सब संचित द्रव्य का प्रमाण 65,535 है। 36 चाहिए ना, है ना, 36 चाहिए। और असंख्यात का प्रमाण 32 है। अभी ये पहले संदृष्टि के साथ इसका कोई संबंध नहीं, वहां एक समय प्रबंध का प्रमाण उतना लिया था, यहाँ संचित द्रव्य पूरा उतना लिया है 65,536। और असंख्यात व भाग अलग निकालना है तो असंख्यात का प्रमाण यहाँ लिया 32। तो 65,536 में 32 का भाग देने पर 2048 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सब द्रव्य का यह जो असंख्यातवा भाग प्राप्त हुआ वह आयु कर्म का हिस्सा है। अब शेष रहा 63,488। सो इसका पूर्वोक्त विधान से शेष 7 कर्मों में बंटवारा कर लेना चाहिए। इसको 4 से भाग देंगे, एक भाग अलग निकालेंगे, बाकी 7 समान भाग करेंगे। फिर एक अलग भाग निकाला उसका भी एक भाग बहुभाग करते जाएंगे, और फिर वेदनीय, फिर मोहनीय, अंतराय, ज्ञानावरण आदि उसमें दे देंगे। ये तो कैसा बंटवारा होता है 7 में उसकी बात चल रही है। तो यहाँ तो उत्कृष्ट की बात की थी उन्होंने, प्रदेश भागाभाग की बात चल रही थी, और प्रदेश भागाभाग में अन्य मूल प्रकृतियों के साथ कंपैरिजन किए, क्योंकि मूल प्रकृति विभक्ति में भागाभाग नहीं पाया जाएगा। अब जघन्य का प्रकरण है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से जघन्य समय प्रबंध की अपेक्षा 8 कर्मों के प्रदेशों के बंटवारे का विधान उत्कृष्ट समय प्रबंध के बंटवारे के विधान की तरह है, तथा जघन्य प्रदेशत्व की अपेक्षा 8 ही कर्मों के प्रदेशों का बंटवारा उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म के बंटवारे के समान होता है। उत्कृष्ट प्रदेशत्व नहीं, उत्कृष्ट प्रदेश सत्व चाहिए ना। जघन्य प्रदेश सत्व कौर, सत्ता की बात है। प्रदेश सत्व को या प्रदेश सत्कर्म को एक ही बात है। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए, यानी प्रदेशों का संचय उत्कृष्ट हो या जघन्य, उसका बंटवारा उसी प्रोपोर्शन में होगा। अब ये हमने भागा भाग वाला देख लिया है। यहाँ पे ये अनारी पर्यंत ले जाने के लिए बताते हैं, सभी मार्गरा में यही अपेक्षा बंटवारा होगा। कौन से? हाँ, ये अनारी पर्यंत ले जाने के लिए बताया है। हाँ, अनाहारी पर्यंत ले जाते हैं। हाँ।
तो बंटवारा तो ऐसा ही होगा ना। समय प्रबंध का हमें इसी तरह से बंटवारा होगा। समय प्रबंध कितना होता है उसमें वेरिएशन होगी, पर जो कुछ है उसका बंटवारा कैसे होगा। समय प्रबंध उत्कृष्ट होगा या जघन्य होगा उसमें वेरिएशन होगे, परंतु जो कुछ समय प्रबंध ग्रहण किया है उसका बंटवारा तो इसी पद्धति से होगा। प्रपोर्शन तो यही रहेगा। नंबर ऑफ परमाणु अलग अलग जीवों के अलग अलग होने पर भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा ही होगा। इसलिए पहले जीव के अपेक्षा भागाभाग किए। उत्कृष्ट वाले जीव कितने हैं, अनुत्कृष्ट वाले जीव कितने हैं, उसमें तो भागाभाग लग गया। प्रदेश में भागाभाग होगा ही नहीं मोहनी में, परंतु अन्य कर्मों की अपेक्षा बता चुके हैं। अब ये भागाभाग हो गया। अब सर्व प्रदेश विभक्ति, ये 2 नंबर का अनुयोग। क्या हुआ? 2 और 3, हाँ 2 और 3 सर्व प्रदेश विभक्ति, नो सर्व। उसका निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनी के सब प्रदेशों को सर्व विभक्ति कहते हैं। और उनसे न्यून प्रदेशों को, जिसके पास कम है, नो सर्व विभक्ति कहते हैं। अर्थात यदि सब प्रदेशों में से एक भी प्रदेश को कम कर दिया जाए तो वे प्रदेश नो सर्व विभक्ति कहे जाते हैं। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। अब उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट क्या कहते हैं? एक प्रदेश नो सर्व विभक्ति में जिसको तो सभी प्रकृति की बात है कि प्रदेश, सभी प्रदेशों की बात है। देखो सर्वोत्कृष्ट है उसको उत्कृष्ट कहेंगे, हाँ, परंतु उत्कृष्ट और सर्व में क्या अंतर होगा? सर्व विभक्ति और नो सर्व विभक्ति। सर्व विभक्ति में सभी का बंद हो रहा है, मोहनीय का, और नो सर्व यहाँ बंद की बात नहीं, यहाँ सत्ता की बात लेना हमेशा। हाँ, तो सत्ता में एक प्रकृति नहीं है मौनी की, तो उसको नो सर्व विभक्ति, नो सर्व कहेंगे। न्यून है यानी कम है, विशिष्ट संख्या में कम है। नहीं समझे? सर्वोत्कृष्ट संख्या कितनी हो सकती है? अभी जो हमने देखी 65,536, 1.5 गुना प्रमाण। हाँ, तो 65,536 वाली जो है वो सर्व में आए, और किसी के पास दोनों में आते हैं, परंतु दोनों में थोड़ा भेद है। ये बात हमने पहले भी देखी थी। स्थिति विभक्ति में भी ये बात आई थी। उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति और सर्व स्थिति विभक्ति। सर्व स्थिति विभक्ति में तो जो वो अंतिम जो है उसको उत्कृष्ट कहेंगे, और सभी को अगर गिनेंगे तो उसको हम सर्व कहेंगे। नहीं समझे? जैसे 65,536वां है, एक को भी लो, 2 को, 3 को, 4 को, 5 वाली, 6 वाली, 7 वाली, 8 वाली सब लेंगे तो सर्व होंगे, और अकेले वो 65,536वां नंबर लेंगे उसको उत्कृष्ट कहेंगे, उसको उत्कृष्ट कहेंगे। नहीं उसको, तो तो यहाँ पे तो ये देखो हम 10 में देखते। नहीं, अभी मौनी की 25 प्रकृति का बंद हो रहा है। अभी यहाँ मूल प्रकृति की बात चल रही है, 25 की बात मौनी की बात हो गई। ओक से टोटल मौनी के द्रव्य की बात है, द्रव्य की बात है, प्रकृतियों की नहीं, द्रव्य की बात है। प्रदेशों की बात चल रही है। अब ये पूरा ही पुस्तक प्रदेश के बारे में है। जैसे हम 10 प्रदेश वाला देखते हैं, 10 प्रदेश है अलग अलग, तो जो 10 नंबर का है वो मैक्सिमम है ना, वो उत्कृष्ट कहलाएगा। और सभी 10 वाले हैं, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला सभी है, तो सर्व कहेंगे उसको।
हाँ देखो, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का निर्देश दो प्रकार। हाँ दोबारा ले लो, देखो ऊपर का फिर पढ़ते हैं। ओग से मुनि के सब प्रदेशों को सर्व विभक्ति कहते। सब प्रदेशों को लिया ना, न्यून प्रदेशों को नो सर्व, उनसे न्यून प्रदेशों को नो सर्व विभक्ति कहते। अर्थात यदि सब प्रदेशों में से एक भी प्रदेश को कम कर दिया जाए तो वे प्रदेश नो सर्व विभक्ति कहे जाते हैं। अब उत्कृष्ट में देखते हैं। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मुनि के सर्वोत्कृष्ट द्रव्य को उत्कृष्ट विभक्ति कहते हैं। वहां सब प्रदेशों को मिलकर सर्व कहा था, यहाँ सर्वोत्कृष्ट वाले को हाँ उत्कृष्ट विभक्ति कहते हैं। उससे न्यून द्रव्य को अनुत्कृष्ट विभक्ति कहते हैं। इस प्रकार अनाहरी पर्यंत ले जाना चाहिए। अब जघन्य और अजघन्य। हाँ चौथा पांचवा होगा। अभी अनुयोग नंबर छठा सातवां। जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनी के सबसे जघन्य प्रदेशों को जघन्य प्रदेश विभक्ति कहते हैं और उससे ऊपर के प्रदेशों को अजघन्य प्रदेश विभक्ति कहते हैं। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। जघन्य प्रदेश कब हो गए? हाँ वो जो क्षपित कर्मांश जिसके ऑलरेडी कम से कम प्रदेश है और वो जब क्षपणा करता है मोहिनी के अंत समय में, जैसे 10वें के अंत समय में, तब उसके जघन्य प्रदेश हो गए। अन्यथा अनादि से अजघन्य कहलाएंगे। उत्कृष्ट हो गए तो भी उसको अजघन्य कहेंगे हम। सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव चार लिए एक साथ, यानी अनुयोग नंबर 8, 9, 10 और 11। निर्देश दो प्रकार का है। कौन कौन से लिए? सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, ओघ और आदेश। अब ये जो लगाना है वो उत्कृष्ट पर लगाना, अनुत्कृष्ट पर लगाना, जघन्य पर लगाना, अजघन्य पर लगाना। क्योंकि सादि क्या है? प्रदेश तो अनादि से ही है, पर प्रदेशों में उत्कृष्ट प्रदेश अनादि से है क्या? तो नहीं हो सकता। अनुत्कृष्ट कहेंगे तो हाँ अनादि से है, ऐसा कहेंगे। तो देखो निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनी की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति और जघन्य प्रदेश विभक्ति क्या सादी है, अनादि है, ध्रुव है अथवा अध्रुव है? तो कहते सादी और अध्रुव है। यह तो जघन्य को भी सादी। अच्छा, जघन्य तो सादी होगी ही होगी, क्योंकि सादी का अर्थ क्या है? जिसको आदि है। जिसको आदि है। क्यों? अरे 10वें के अंत समय में हुआ है, अनादि से अभी तक नहीं हुआ था। अनादि से होता तो अनादि उसके पहले वो सादी थी ना, उसके पहले अजघन्य था, तब जाके जघन्य हुआ है। पहले अजघन्य था तब जघन्य हुआ है, इसलिए जघन्य तो सादी ही कहलाएगा। उत्कृष्ट में भी सादी लगेगी। क्यों? कभी कभी पहले अनुत्कृष्ट में से उत्कृष्ट हुआ तो उत्कृष्ट को सादी कहेंगे, और जो उत्कृष्ट है वो अनुत्कृष्ट हुआ तो अनुत्कृष्ट भी सादी हो जाएगा। तो जघन्य भी सादी है, उत्कृष्ट भी सादी है और अनुत्कृष्ट भी सादी है। परंतु अजघन्य, उत्कृष्ट हो या कुछ भी हो, जघन्य तो जाके 10वें में होगा, तो अजघन्य तो अनादि से कहलाएगा। ख्याल में आती है बात? ये अजघन्य देखो, उत्कृष्ट कभी उत्कृष्ट होता है, कभी अनुत्कृष्ट। अनुत्कृष्ट के बाद उत्कृष्ट होगा तो हम कहेंगे उत्कृष्ट सादी है। उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट होता है तो अनुत्कृष्ट भी सादी कहलाएगा। जघन्य तो सादी होता ही होता है, उसमें अनादि से कौन सा रहा? अजघन्य, क्योंकि उत्कृष्ट वाला भी अजघन्य ही होता है ना।
तो यही कहते, देखो ये तीनों को लिया, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति और जघन्य प्रदेश विभक्ति कैसी है? तो सादी है और अध्रुव है। और जघन्य प्रदेश विभक्ति क्या सादी है, अनादि है, ध्रुव है अथवा अध्रुव है? तो कहते अनादि है। अनादि क्यों है? ये हमने देखा था, क्योंकि जघन्य तो 10वें गुणस्थान के क्षपक के अंत समय में होगा, तब तक अनादि से क्या है? अजघन्य ही है। और ध्रुव है क्या? अध्रुव है। अभव्यों के लिए ध्रुव ही है, क्योंकि वो कभी जघन्य नहीं होने वाला। और भव्यों के लिए और जघन्य में से जाके जघन्य होने वाला है, तो अध्रुव कहेंगे उसको। ख्याल में आई बात? आदेश से सब गतियों में सब पद सादी और अध्रुव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो गति के लिए है ना, आदेश में मार्गणा से लिमिटेड है, मार्गणा ही कायम नहीं रहती वो, इसलिए सादी और अध्रुव का इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। देखो विशेषार्थ पढ़ते हैं यहाँ पर। मौन्य कर्म के क्षय होने के अंतिम समय में जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है। और इससे अतिरिक्त सब अजघन्य प्रदेश सत्कर्म है। यहाँ पे शपित और गुणित नहीं लिए, अंत समय में उसका जघन्य होता है। जघन्य कब होता है उसकी बात है, जघन्य वाले स्वामित्व की बात नहीं चल रही, जघन्य कब होता है उसकी बात चल रही। कब होगा? 10वें के अंत समय में होगा। हाँ, अतः जघन्य प्रदेश सत्कर्म में सादी विकल्प संभव नहीं है। और जघन्य में सादी नहीं होगा, क्योंकि जघन्य जब हो जाएगा उसके बाद फिर अजघन्य होने का सवाल नहीं है। उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट में कभी उत्कृष्ट उसके बाद अनुत्कृष्ट उसके बाद उत्कृष्ट हो सकता है, इसलिए उसमें तो सादी लगेगा, परंतु एक बार जघन्य होने के बाद नाश ही हो जाएगा, फिर अजघन्य होने का सवाल नहीं, इसलिए वहां सादी नहीं कहा। ख्याल में आई बात? हाँ। शेष 3 अनादि, ध्रुव और अध्रुव संभव है। अनादि का खुलासा हुआ है, खुलासा तो पहले किया ही है। यानी अनादि का खुलासा है, जो अजघन्य है वो अनादि से है ही, तथा भव्यों की अपेक्षा अध्रुव, क्योंकि अजघन्य का समाप्त होकर अंत होकर जघन्य होने वाला है, इसलिए अध्रुव का। अभव्यों की अपेक्षा ध्रुव विकल्प होता है। ये अजघन्य की बात हो गई। अब रहे उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य प्रदेश सत्कर्म। सो इन तीनों में सादी और अध्रुव ये 2 ही विकल्प संभव है। क्योंकि लगातार किसी का अनुत्कृष्ट ही रहा या उत्कृष्ट ही रहा, ऐसा नहीं हो सकता। जघन्य भी होता है तो एक समय के लिए होता है, वो भी ध्रुव कैसे होगा? ख्याल में आती है ना बात? इसलिए अध्रुव कहा, और तीनों ही सादी है। जघन्य प्रदेश सत्कर्म तो क्षय होने के अंतिम समय में होता है, इसलिए उसमें सादी और अध्रुव ये 2 ही विकल्प संभव है, यह स्पष्ट ही है। इसी प्रकार उत्कृष्ट और उसके पश्चात होने वाला अनुत्कृष्ट भी कादाचित कहे, कादाचित कहने कभी कभी होगा, इसलिए इनमें भी सादी और अध्रुव ये 2 विकल्प ही संभव है। यह तो ओघ से विचार हुआ। आदेश से विचार करने पर चारों गतियां अलग अलग जीवों की अपेक्षा कादाचित कहे, इसलिए इनमें उत्कृष्ट आदि चारों पद
सादी और अध्रुव होते हैं। अन्य मार्गणाओं में अपनी अपनी विशेषता जानकर उत्कृष्ट आदि के सादी आदि पदों की योजना कर लेनी चाहिए। ये हमारे सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव हुआ। अब स्वामित्व देखते हैं। 12 नंबर, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। स्वामित्व ने एक जीव की अपेक्षा होगा। यहाँ पर निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहिनी की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति कौन से जीव के सत्ता में मोहिनी कर्म का मैक्सिमम संचय है कर्मों का? जो जीव बादर पृथ्वी कायिकों में कुछ अधिक 2000 सागर कम कर्म स्थिति प्रमाण काल तक रहा। कर्म स्थिति होती है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें ये बादर पृथ्वी कायिकों में कुछ अधिक 2000 सागर कम कर्म स्थिति प्रमाण काल तक रहा। यानी कर्म स्थिति में से 2000 सागर माइनस करो, उतने काल तक बादर पृथ्वी कायिक में रहा। ये पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लेना, बादर पृथ्वी कायिक में। इस प्रकार वेदना अनुयोग द्वार में कहे गए विधान के अनुसार भ्रमण करके, यानी बीच बीच में बहुत सारी जो कोई विशेषता है उसके पूरी करके नीचे 7वीं पृथ्वी के 33 सागर की आयु वाले नारकियों में उत्पन्न हुआ। उसके बाद वहां से निकलकर पंचेंद्रियों में अंतर्मूर्त काल तक रहकर पुनः 33 सागर की स्थिति वाले नारकियों में उत्पन्न हुआ दूसरी बार। हाँ, क्योंकि बीच में पंचेंद्रियों में रहेगा ना अंतर्मूर्त काल तक। इस प्रकार 33 सागर की आयु वाले नरक में अंतिम भव ग्रहण करके जब वह जीव उस भव के अंतिम अंतर्मूर्त में वर्तमान होता है, यह अंतिम क्यों कहा? त्रस की स्थिति है 2000 सागर और कर्म स्थिति में से उतने कम कर दिए, उतने काल तक बादर एकेंद्रियों में घूमा। फिर जो 2000 सागर में अन्य अन्य भव करके 2000 सागर में जो अभी नरक में से तो डायरेक्ट एकेंद्रिय में नहीं जाएगा, तो नरक में अन्य कोई एक पर्याय धारण करके वो चला जाएगा एकेंद्रिय में, इसलिए उसको अंतिम भव कहा। तो जो अंतिम भव है ना, वहां से 33 सागर की आयु वाले नरक में अंतिम भव ग्रहण करके जब वह जीव उस भव के अंतिम अंतर्मूर्त में वर्तमान होता है, उसके चरम समय में मोहिनी की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। यहाँ उपसंहार वेदना अनुयोग द्वार के समान जानना चाहिए। ये जो वेदना अनुयोग द्वार है, धवला में भी जिसका वर्णन है, उसमें उसका बहुत विस्तार से वर्णन है। वो पूरे कौन कौन सी उसमें कंडीशंस लागू होती है, यहाँ भी कुछ बताएंगे विशेषार्थ में, जिसको हम कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नौ सदा देत होडू। लक्ष्मी।